आइए इस वीडियो के माध्यम से मानव नेत्र में होने वाले दोष को जानेंगे। यहाँ पर मानव नेत्र के दो दोष पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे निकट दृष्टि दोष है क्या। निकट दृष्टि दोष का तात्पर्य है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता। तो इस तरह से जो है, इस तरह के जो दोष होते हैं उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, यह दोष क्यों हो जाता है नेत्र में? तो इस दोष के कारण है ये जो लेंस लगा होता है नेत्र में, इस लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है। वक्रता पहले जान लीजिए, वक्रता माने वक्र से रिलेटिव है। तो जैसे इसमें अगर हम इस तरह से फिगर बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसमें इसकी वक्रता कम है, ये उससे अधिक, ये उससे ज़्यादा है, और झुका दें तो इसकी वक्रता और बढ़ जाती है। ये वक्रता वक्र होता है, तो वक्र में जितने ज़्यादा हम झुका देते हैं उसको हम कहते हैं उसकी वक्रता उतनी अधिक बढ़ गई है। तो वक्रता इसमें जो होती है वो बढ़ जाती है, अर्थात ये जो लेंस लगा होता है नेत्र में, जो लेंस लगा होता है वो स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है। ये किसी कारणवश हो सकता है। नेत्र लेंस यानी जो मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, उस लेंस में स्वेलिंग सूजन आने के कारण जो है उसकी वक्रता बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी घट जाती है। जब वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घट जाएगी, क्योंकि जैसे ज़्यादा वक्र है तो इसकी ऐसे बढ़ाएंगे तो ये वक्र, इसकी फोकस दूरी जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर और दूसरा रीजन क्या है, वो जो लेंस यानी जो लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। ये रेटिना है और ये लेंस है, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण होते हैं, या तो लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी घट जाती है, और दूसरा रीजन लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें, यदि कोई व्यक्ति है तो यहाँ से अगर वो वक्रता अर्थात दूर स्थित यानी दूर से आने वाली किरणें, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, अर्थात ये जो है रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है। ये रेटिना आपका पर्दा यहाँ पर है रेटिना, तो ये पहले ही फोकस कर देता है। तो यहाँ फोकस कर देता है, जिसके कारण ये वस्तुएं या वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर नहीं बनता है, सी पॉइंट पर ये दोनों मिलने लगती हैं। इसमें जैसे निकट की, यदि इस वस्तु को हम बहुत पास ले आते हैं, निकट अगर यही वस्तु जो है बहुत पास आ जाती है, तो जब बहुत पास आ जाती है तो इसका जो इमेज होता है वो स्पष्ट रूप से बनने लगता है। अर्थात देखिए यहाँ से, जैसे मान लेते हैं निकट कोई बहुत दूर नहीं, अनंत से तो इधर ले आते हैं, थोड़ा पास ले आते हैं। तो जब पास ले आते हैं तो पास से जब ये रेज चलती है तो इसका इमेज जो है रेटिना पर बनने लगता है। तो कुछ दूरी पर अनंत, यहाँ अनंत पे वस्तु का जो इमेज बन रहा था वो रेटिना पर नहीं, रेटिना के पहले ही फोकस हो जा रहा था। थोड़ा सा हमने जब इसको पास लाया तो पास लाते समय तो इसकी जो है ये इमेज जाके रेटिना पर बनने लगता है, अर्थात यहाँ पर फोकस हुआ।
तो इस तरह से जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ से जो एंगल ये पैरेलल मान लेते हैं, जैसे ये 25 एंगल बना रहा है, तो जब आप इस किरण को और झुकाएंगे ऐसे इस तरह से, जब ये रेज इस तरह से झुकेगी तो 25 एंगल अर्थात 25 पर जब ये बनेगा तो 25 का मतलब इसका क्या होगी, ये फोकस दूरी यहाँ से बढ़ गई और बढ़ने के कारण ये रेटिना पर आकर फोकस हो गई। ये रीजन है इसमें। तो जब हम पास ले आते हैं तो इसका इमेज जाके रेटिना पर बनने लगता है। अर्थात इसमें ये जो दोष है इसे दूर करने के लिए, इसकी फोकस दूरी बढ़ाने के लिए आपको कैसा लेंस लगाना पड़ेगा। तो जैसे इसकी फोकस दूरी यदि हम बढ़ाना चाहें, तो फोकस दूरी यदि हम बढ़ाना चाहें इसकी, तो अनंत से जो रेज आ रही थी अर्थात अनंत पे वस्तु रखी थी, जैसे ये फिगर नंबर 3 देखते हैं, इसमें ये कैसे दूर होगा। इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे आप बताइए। इसमें फोकस दूरी बढ़ाने के लिए, फोकस दूरी बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, जो किरणों को फैलाएगा। ये किरणें यहाँ पर पहले ही फोकस हो जा रही हैं, इस किरणों को बढ़ाना है, इसकी फोकस दूरी बढ़ाना है, तो फोकस दूरी बढ़ाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यदि हम एक अवतल लेंस लगा दें, ये अवतल लेंस हो गया और ये आपका उत्तल लेंस नेत्र का लगा हुआ है, ये उत्तल लेंस है। तो ये पैरेलल जो किरण आ रही थी यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, यानी जो पैरेलल रेज है, ये इन किरणों को फैला देगा दूर तक, और जब दूर तक ये फैला देता है तो वही इमेज कहाँ पे जाके बनने लगेगा, इसका इमेज रेटिना पर बनेगा। अब देखिए यहाँ से ये कैसे हो गया। यहाँ पर हमने अवतल लेंस लगाया। तो अवतल लेंस क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस किरण जो ये पहले ही फोकस हो रही है इसको हमको रेटिना पे फोकस करना है। तो फोकस करना है तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी बढ़ाने के लिए हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया। अब यहाँ से इन किरणों को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसी वस्तु जो अनंत पे रखी थी उस वस्तु का इमेज कहाँ पे बनेगा, एफ यानी निकट, कि जहाँ पे ये देख रहा था व्यक्ति उसी स्थान पर ये लाके इमेज बनाएगा। तो अब भी इस व्यक्ति को अनंत की वस्तुओं को ये स्पष्ट रूप से देख लेता है। आइए, जो निकट की जो वस्तु थी अर्थात ये वस्तु को कहाँ रखा था, अनंत। प्रतिबिंब की साइज कहाँ, एफ बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रतिबिंब की दूरी को हम मान लेते हैं v, या v मान लीजिए ऐसे। तो ये देख लीजिए यहाँ से कौन सा लेंस का प्रयोग करना होगा। तो लेंस का जो फोकस दूरी का फार्मूला है 1 - v = 1/u, 1/f = ये प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, बाईं तरफ। तो बाईं तरफ दूरी निगेटिव होती है तो -v लिखेंगे यहाँ से, एक कैपिटल V मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये -1 - अनंत, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 1/f = -1/v, f = -v, अर्थात फोकस दूरी किस में आ रही है, ऋणात्मक। तो कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो ये लगेगा अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे। तो जितने पे इसकी न्यूनतम दूरी थी, जितने पे न्यूनतम दूरी पे ये व्यक्ति देख सकता था, ये जो दूरी है यहाँ से जितनी दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा था, लेकिन किंतु इसमें पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ये पास की जो वस्तु थी वही इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को अनंत पर नहीं देख सकता है और 90 यानी 90 सेंटीमीटर पर वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऐसा मान लीजिए 90 या 100, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर पर वह स्पष्ट रूप से देख सकता है।
तो 100 यहाँ 100 सेंटीमीटर होगा। तो 100 पर जब वो स्पष्ट रूप से देख सकता है तो कैसा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो उसकी 100 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। और उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसकी क्षमता माइनस में होगी, P इक्वल टू, जैसे ये फार्मूला है 100/F सेंटीमीटर में, तो ये P इक्वल टू 100/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 डायोप्टर हो जाएगा। -1 डायोप्टर का इसे लेंस लगाना होगा। तो माइनस किसकी फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। इस तरह से यदि हम जितनी इसकी न्यूनतम दूरी, यानी जो न्यूनतम दूरी पे जब ये देख सकता है वही इसकी फोकस दूरी, वही लेंस की क्षमता भी हो जाएगी। उसी से हम लेंस की क्षमता भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं दूरदृष्ट दोष। तो दूरदृष्ट दोष किसे कहते हैं? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस प्रकार के दोष को दूरदृष्ट दोष कहते हैं। तो दूरदृष्ट दोष होने के जो कारण हैं वो क्या है? पहला कारण है लेंस की वक्रता घट जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब जैसे वक्रता, अब ये लेंस में यानी नेत्र लेंस में एक तरह का ऐसा दोष आ जाता है कि जो किसी कारणवश नेत्र लेंस जो है पतला हो जाता है। नेत्र लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। दूरदृष्ट दोष के लिए तो नेत्र लेंस जब पतला होता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जैसे ये वक्र था, तो वक्र जो है ये बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी घट जाती है सेंटर, और यहाँ से इसकी फोकस। अब यहाँ से अगर ये वक्रता इसकी घट गई, सॉरी, यहाँ वक्रता अगर कम हो जाती है तो इसकी यहाँ से आप वृत्त बनाएंगे इसको तो बहुत बड़ा वृत्त बनेगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वक्रता कम होने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। वक्रता, तो वक्रता जब इसकी कम होती है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं ये पास कोई वस्तु रखी गई है निकट की वस्तुओं को, तो इसमें क्या है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। या ये जो लेंस लगा होता है यहाँ पर, अर्थात इसमें ये लेंस और रेटिना, तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। किसी कारणवश ये नेत्र में उत्पन्न हो जाता है, एक निश्चित एज के बाद जो है ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो या तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो घट जाती है, उसमें बढ़ जा रही थी तो इसमें घट जाती है। तो जब घट जाती है तो आइए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है यहाँ पर, तो न्यूनतम दूरी, तो जैसे मान लेते हैं निकट की वस्तु है, तो निकट की वस्तुओं को यहाँ पर न्यूनतम दूरी जैसे 25 होता है, तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो है यहाँ से 2 रेज आई और इसका इमेज कहाँ पे बना रहा है, ये रेटिना पर। अब यहाँ रेटिना पर इसका स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब देख सकता है। ये नियरेस्ट यानी जो निकटतम बिंदु है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी आप मान लीजिए ओ। अब यहाँ पर दूर की वस्तुओं को देख सकता है पास, यानी 25 सेंटीमीटर पर अगर हम वस्तु को ले आए यहाँ पर तो ये बिल्कुल नहीं देख पाएगा। ऐसा दूसरे फिगर में बनाते हैं, देखिए यहाँ पर ये जैसे मान लेते हैं लेंस है यहाँ से। अब मान लेते हैं अगर बिंदु ओ पर हम एन को ले आए, तो यहाँ पर जब ओ पर आ जाता है तो इससे जो चलने वाली रेज है ये देखिए यहाँ से, अब ये जो किरण जा रही थी मान लेते हैं यहाँ से ये 20 डिग्री झुका देता है और पास लाएंगे
तो जब और पास ले आएंगे तो 20 डिग्री जब झुकाएगा तो इस रेज के लिए 20 कहाँ पे जाना चाहिए, ये यहाँ से बाहर, अर्थात ये जो है कहाँ चला जाएगा, इसके बाहर, रेटिना के बाहर चला जाता है इमेज, अर्थात यहाँ पे इमेज बनता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि निकट यानी पास, न्यूनतम दूरी पर अगर वस्तु को रखा जाता है, अगर कोई व्यक्ति पेपर पढ़ना चाहता है तो पेपर पढ़ने के लिए वह उसके रेटिना पर उसका इमेज नहीं बनता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है, जिसके कारण इसमें एक तरह का दोष आ जाता है। ओके, तो ये दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये किसी वस्तु को नहीं देख सकता, तो यही हमारी न्यूनतम दूरी है। अब आप बताइए यहाँ पर जो ये फोकस दूरी हमको कम करनी है, तो फोकस दूरी कौन कम करता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है ये किरणों को पहले ही फोकस कर देता है, अवतल लेंस फोकस दूरी को बढ़ाता है। तो हमको यहाँ पे कौन सा लेंस लगाना होगा, उत्तल। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी हम घटाएंगे, तो कितना घटाएंगे आइए देखते हैं इसमें। ये फिगर नंबर 3, ये देखिए, इसके लिए यहाँ आपका हो जाएगा लेंस, बन गया लेंस, और जो यहाँ पर पास रखी वस्तु, तो उसके सामने हम क्या रखेंगे, यहाँ पर जैसे एक उत्तल लेंस लगा देते हैं यहाँ पर पास, यानी बिंदु O से चलने वाली किरण, बिंदु O से चलने वाली जो किरण है वो क्या करेगा, यहाँ से ये यहाँ से किरण आई और इसको, और यहाँ से होते हुए रेटिना, ऐसे इसको बना लेते हैं, ये इस तरह से। ये हो गया आपका रेटिना, हो गया, यहाँ पर इमेज बनाएगा। इन दोनों रेज को आप पीछे बढ़ा दीजिए ऐसे, तो पीछे जब आप बढ़ाएंगे तो आपको एंड पॉइंट मिलेगा, यानी जो ये न्यूनतम दूरी पे इमेज को देख रहा था वहाँ पर इसका इमेज बनने लगेगा। यहाँ ये देखिए, यहाँ से ये जो रेज आ रही है, तो एंड पॉइंट पर इसका इमेज बनेगा, निकटतम बिंदु पर इसका इमेज बनेगा और व्यक्ति आसानी से देख सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लेंस लगाया। अब ये लेंस जो है यहाँ पर, ये लेंस कौन सा लेंस लगेगा इसमें, ये उत्तल लेंस लगेगा इसमें, और U की वैल्यू 25। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको वस्तु को पहचानना, दूर दृष्ट दोष में वस्तु और इमेज कहाँ बन रहे हैं, ये आपको पहचान करना है। तो सबसे पहले हमने वस्तु को कहाँ रखा, किस दोष के लिए बनाया गया, ये बिंदु O पर जब वस्तु रखा गया था तो इसका इमेज यहाँ रेटिना के पीछे बन रहा था। तो रेटिना के जब पीछे बन रहा था यहाँ पर, इसको C पॉइंट मान लेते हैं, रेटिना आपका यहाँ पे है। और अब इसे वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी इसमें, तो वस्तु की जो दूरी होगी ये U = -25 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या होगा, यही U होगा, क्योंकि इसी पे देख नहीं पा रहा और वस्तु को हमने यहाँ रखा, तो इसका इमेज रेटिना के पीछे बना रहा है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, N पर बन रहा है। अब इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से इस दूरी को x दूरी मान लेते हैं। तो x दूरी मान लेते हैं, जब इसको यहाँ लेंस से यहाँ से x दूरी पर मान लेते हैं, तो यहाँ V = -x। अब हम यहाँ प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कौन सा लेंस लगाएंगे, इसी को हम D भी मान सकते हैं, -D, या D की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से। तो सॉल्व कर लीजिए, 1/f = 1/v -1/u, तो 1/f और इक्वल टू यहाँ जो दूरी होगी इसकी नेगेटिव x, इमेज कितनी दूरी पे बन रहा है, x,
यहाँ से प्रतिबिंब प्लस 1/d, 1/d हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि d की वैल्यू कम है और उससे ये निकट का बिंदु ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है अधिक होगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 1/x, x की दूरी अधिक होगी, तो x की दूरी अधिक होने के कारण ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू अधिक हो जाएगी। अधिक होने के कारण फोकस दूरी किस में आ जाएगी? पॉजिटिव। तो कौन सा लेंस लगा होना चाहिए? उत्तल लेंस। तो यहाँ पर हमने उत्तल लेंस लगाया, तो उत्तल लेंस लगाने से इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। उत्तल लेंस, जैसे ये इससे स्पष्ट है कि ये इससे पता चल रहा है कि उत्तल लेंस प्रयुक्त होना चाहिए। ओके।